वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के ग्रामर पार्ट में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक हमने आपके लिए प्रोनाउंस का लिया है। साथ ही हम आपके इस एग्जाम में आने वाले उन सभी टॉपिक्स को शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे ताकि आप कम समय में ग्रामर में अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आए। आपको सामने एक टेबल नजर आ रही है और कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, यानी इस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये आपकी टेबल है और कुछ नहीं करना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको इसके जो आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे उसमें आपको फिल करके आना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, राजू इज अ गुड बॉय कम्स टू मी, और ब्रैकेट में आपके यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैंने जो टेबल बनाई है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी जो कर्ता सर्वनाम होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी आई के बाद में जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी है, वी का अस है, यू का यू है, वो टेबल बनाइए। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव यानी जिस दूसरे व्यक्ति या यूं कहें संज्ञा के साथ हमारा कोई पजेसिव होता है या यूं कहें उस पर अधिकार या संबंध होता है, रिलेशन होता है या उस पर हमारा ओनरशिप होती है, अधिकार होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन पर मेरा क्या है, अधिकार है, माय पेन। भाई है तो माय ब्रदर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है जिसको हम माय, आवर कंट्री, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर फादर, इट्स ओनर, इट्स कलर और देयर कैप्टन, कुछ भी आप कह दें उनका, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसमें आपको बाद में किसी संज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि यूं कहें कि जैसे यहां तुमने कहा दिस इज माई पेन, आपको माई के बाद पेन लगाना पड़ेगा। ही इज आवर टीचर, वो हमारे टीचर है, इसके बाद आपको कोई संज्ञा नाउन लेकर आनी पड़ेगी। इनके बाद में ऐसा नहीं है, ये सबसे लास्ट में आता है। जैसे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। या दिस टीचर इज आवर्स, हमारे हैं, ऐसा करना पड़ेगा। एक और समझा देता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसमें आदमी को स्वयं शब्द काम में लेना पड़ता है। जैसे ही डिड इट हिमसेल्फ, वह उसने स्वयं किया, यानी स्वयं किया। जब हम किसी चीज पर कहते हैं उन्हें स्वयं को वहां जाना पड़ा, तो इटसेल्फ यानी स्वयं, हिमसेल्फ स्वयं, योर सेल्फ आपको स्वयं ये काम करना पड़ेगा, तो वहां पर स्वयं मैंने लिख दिया है। तो ये तो हो गया आपके प्रोनाउंस का, हिंदी में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इनको कैसे फिल करना है, राजू इज अ गुड बॉय। अब यहां पर आप देखिए राजू कौन, एक लड़का है, लड़के के लिए हम सी काम में नहीं लेते हैं, ही काम में लेते हैं, सही है। अब यहां पर कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है। अब आप देखिए दे तो प्लूरल के साथ आता है, बहुवचन के साथ तो आएगा नहीं। राजू लड़की नहीं है तो सी भी नहीं आएगा, और राजू कोई इंसान के अलावा कोई जानवर या फिर कोई वस्तु हो तो उसके लिए इट आता है, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर क्या आप लिख देंगे, ही कम्स टू मी, यहाँ पर ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं, ही विल डू इट, वह इसे स्वयं करेगा, अपने आप ही निकल रहा है। ही विल डू इट, सॉरी वी विल डू इट, वी हम इसे स्वयं करेंगे, वी। अब यहाँ पर वी के साथ में आप स्वयं वाला मामला आ रहा है तो हम वी वाली लाइन में चलेंगे, तो ये हमें यहाँ पर आवर सेल्स मिल गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आवर सेल्स, यानी हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, हम यहाँ पर फिल कर देंगे वी विल डू इट आवर सेल्स। आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। वेरी नाइस, कौन सी चीज नाइस है, पेन। अब पेन कोई निर्जीव वस्तु है, तो किसी निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए हम इट काम में लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए पेन के लिए ना तो सी आता है, ना ही आता है, इट्स भी नहीं आएगा, क्योंकि इट्स किसके लिए आता है, पजेसिव आपके एडजेक्टिव के लिए आता है। तो यहां पर क्या आएगा, आपके इट आएगा, तो आप यहां पर इट फिल कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं, आईज वर ओपन एंड क्लियर, आंखें थी खुली हुई और साफ। अब आंखें किसी व्यक्ति की होती है, यानी व्यक्ति के साथ
या किसी जानवर की भी हो तो क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा। मेरी आंखें, उसकी आंखें, उनकी आंखें, यही कहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी आएगा पजेसिव एडजेक्टिव वाला आएगा, क्योंकि आंखों के साथ किसी का रिलेशन आ गया। तो अब यहाँ पर ही तो आएगा नहीं, वह आंखें, आई में आंखें, देम उनको, देम हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम लेते हैं, उन्हें, देम किन्हें कहेंगे, उन्हें, वे का उन्हें, ये रहा देम, उन्हें ऑब्जेक्टिव में आता है, पजेसिव में नहीं है। तो उसकी, आप देखिए हिज, उसकी आंखें, अपने आप सेंटेंस सही बन रहा है, हिज। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, हिज आईज, उसकी आंखें। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया। हिज, आप देखिए हिज किस में आएगा, पजेसिव केस में, यानी इसके बाद तो कोई संज्ञा आती है। तो यहां पर होता है हिज फ्रेंड, ऐसा कुछ होता, बाद में तो हिज भी आ सकता था, लेकिन यहां पर तो सेंटेंस समाप्त हो रहा है। जब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, तो बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो आएगा ऑब्जेक्ट वाले में से आएगा। हिज, योर भी क्या है, आप देखिए इसमें है पजेसिव केस वाले में, ये रहा योर, ये भी नहीं आएगा। वी क्या है, सब्जेक्ट वाले में, जबकि यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप देखिए इसके बाद में वी भी नहीं आएगा, योर भी नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा, मी। अब मी आप देखिए ऑब्जेक्ट में, ही थैंक्ड मी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही थैंक्ड मी। ही कैन राइड बैक विद, ही कैन राइड बैक विद। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा 100%। अब 100% ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वाली टेबल में से जो वर्ड मैच कर गया वो वहाँ पर आएगा। अब आप देखिए माइन दिया हुआ है क्या, माइन तो पजेसिव वाले में है, नहीं है। माई पजेसिव एडजेक्टिव्स में है, नहीं है। मी दिया हुआ है, हिज भी किस में दिया हुआ है, आप देखिए हिज भी किस में दिया हुआ है, हिज भी पजेसिव में दिया हुआ है। मी यानी वही ऑब्जेक्ट, जैसे ही थैंक्ड मी, ही कैन राइड बैक विद मी, तो इसमें भी क्या आएगा, मी आएगा। यहाँ पर आप मी फिल कर देंगे। एम राइट और रॉन्ग, अब आप देखिए इज एम आर में से एम किसके साथ आता है, एम आता है आई के साथ। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, सबको पता है कि एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। तो एम वाले में ये आपका आई पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आई आएगा। बाकी एम न तो वी के साथ आता है, न सी के साथ आता है, न ही के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपको फिल करके आना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपके आता है ग्रामेट्रिक्स में वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जहां पर आपको ओब्लिक लगाकर जो वर्ड्स है उनका क्रम चेंज किया हुआ रहता है, यानी उसको आपको सही सेंटेंस बनाना रहता है। ये बहुत सिंपल मैंने सेंटेंस लिखा है ताकि आप उस एग्जाम्पल को समझ पाए। जैसे माई कंट्री पहले लिख दिया, लव बाद में लिख दिया, आई और बाद लिख दिया। लेकिन आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है। तो हमें पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया, और सबको पता है फिर लव लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर माई कंट्री लिख देंगे। यानी कि इतना सिंपल ये बन जाता है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। जैसे इज, वर्क, वर्शिप, वर्क, यहाँ पर दिया है हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब है ये बाद में दे दी, सबसे पहले दे दी, फिर वर्शिप दे दिया और फिर वर्क दे दिया। तो आपको ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कर्म ही पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, सूत्र को। यानी सबसे पहले आपको कर्ता लेना है, जैसे हमने यहाँ आई लिया, यहाँ वर्क लिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेना है, जैसे इज है, और किसी किसी में जो आपके वर्ब होती है वो भी होती है मेन वर्ब। आईएनजी वाला हो, यदि हो तो आईएनजी उसके साथ में लगती है मेन वर्ब के साथ में, जैसे ही इज गोइंग तो आईएनजी लग गया। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी हो, और फिर अदर्स, टुमारो, ऐसा कोई आपके एड वर्ब दिया हुआ हो तो वो आ जाता है। इसी में नोट है, तो नोट का आप ध्यान रखिए, नोट हमेशा आपको थर्ड स्थान पर मिलेगा, यानी तीसरी जगह पर आपको क्या मिलेगा, नोट आएगा। फिर वही रूल आ जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर्स वाला। अब यहाँ पर आपका एक्सेंट है, देखिए फूड नोट वॉज एट डे टाइम ही ईटिंग। अब हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ता यूज में लेना है। अब आप यहाँ देखिए ही है, भोजन तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, भोजन को
वह खा रहा था। तो ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ही। इसके बाद में क्या है आपका सूत्र, हेल्पिंग वर्ब ये रही वॉज। फिर उसके बाद में नोट आता है थर्ड स्थान पर देखिए, तो ये नोट हमने लिखा। फिर क्या आता है, मेन वर्ब आती है, हमने मेन वर्ब लिखी। ये यहाँ पर ईटिंग, मेन वर्ब प्लस ing ईटिंग रहा, ही वॉज नॉट ईटिंग। फिर इसके बाद में क्या आता है आप देखिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ये रहा फूड, ये रहा फूड। और उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, और अदर्स क्या है, ये रहा ए डे टाइम, तो ये रहा ए डे टाइम। तो हमने क्या किया, इस तरीके से बना लिया, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड ए डे टाइम। और देखते हैं ब्लू द स्काई लुक्स। अब द स्काई क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट को आगे लिख दिया, ये लिख दिया द स्काई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर वर्ब आ गई इसमें लुक्स, ये हमने लुक्स लिखा, और कैसा नजर आता है, ब्लू, तो ये लिख दिया द स्काई लुक्स ब्लू। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से आप समझ लें, और कितने भी सेंटेंस आ जाए आपके 100% करेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं, साउंड में क्या होता है, आपको जो बीच में कोई आपके ओवल साउंड दे दिया जाता है, ओवल वर्ड लेटर दिया जाता है, और वो ओवल का उस समय जो उच्चारण हम करते हैं, 3 का तो एक जैसा होता है, 1 का अलग जाता है, वो पहचानना है। जैसे यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, ये पुट, कट, शट और हट। अब ये जहाँ पर आपके अंडरलाइन किया हुआ है उस वर्ड को आप बोलें, तब एक बार सोचें कि क्या ये इन 3 से मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर पुट, ये पुट, ऊ की मात्रा आ रही, कट, कट क अ की आ रही, शट आप देखिए शट श, और हट, हट। अब इसमें क्या है, पुट, ऊ की मात्रा है, 3 से अलग हुआ कि नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल है। बुक, लुक, टुक आप स्वयं जानते हैं, बुक, लुक, टुक, और फ्लड तो अगर मान लो इसको बोलना भी नहीं आ रहा है, तब भी आपको ये 3 तो हर बच्चा जानता है भाई, बुक बोलते हैं, लुक बोलते हैं, टुक बोलते हैं, तो कौन सा अलग हुआ, डी, फ्लड, तो ये अलग हो गया। और वॉल, अब देखिए कॉल, बॉल हर बच्चा जानता है, वॉल, यहाँ ए का क्या अर्थ निकल रहा है, आ, ओ की, यहाँ पर ओ की आवाज निकल, कॉल, बॉल। और यहाँ पर सेल, ये सेल यहाँ पर साल नहीं, आ की आवाज नहीं दे रहा है, आ के ध्वनि नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। और आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ हैज टू और हैव टू, हेड टू, ये तीनों का क्या अर्थ होता है, तीनों का अर्थ तो सेम होता है। जैसे हैज टू है, हैव टू है, हेड टू है, इसका मतलब कोई कार्य आपको करना है, यानी मजबूरी में ही करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। यानी यूं मान लीजिए आपकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन आपको कार्य करना होगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं किसी की वो काम करने की ड्यूटी है, जैसे पुलिसमैन को उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, डॉक्टर को उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब बस इतना सा अंतर है कि जैसे हमने टेंस पढ़े, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव टू आता है, और ही सी इट कोई नाम और सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू आता है। ये दोनों तो ये हैज टू, हैव टू और हेड टू ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। बस नियम वही है, आपको ये पास्ट में चेंज करना है, यानी हेड टू कहाँ आएगा, पास्ट में आएगा, अर्थ वही रहेगा, करना पड़ेगा। यूजेज ऑफ हैज टू प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर ही सी इट कोई नाम के साथ आता है। बाद में हैव टू प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आता है, और हेड टू पास्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। यानी इन दोनों के साथ पास्ट में, यानी आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, सबके साथ हेड टू आता है। आप समझ लेते हैं, यू वॉक ऑन योर फीट टू गो देयर। अब यू के साथ आप देखिए, यू के साथ में अगर पास्ट की कोई पहचान दी हुई होती तो फिर हेड टू आ जाता, लेकिन अगर पास्ट कहीं पहचान दी हुई नहीं है तो 100% प्रेजेंट टेंस आएगा। अब यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आप देखिए क्या आता है, हैव टू आता है, तो आप निसंकोच बड़े ही आराम से यहाँ पर हैव टू लिख दें कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए अपने पैरों पर चलना होगा। सी गो बाय बस नाउ डे, जब नाउ का मतलब सब जानते हैं, अभी, इन दिनों, तो इन दिनों का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब सी के साथ प्रेजेंट टेंस में आप चलिए, तो सी के साथ में आप प्रेजेंट टेंस में चलते हैं तो ये ही सी इट के साथ में क्या आता है, हैज टू आता है। यानी आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, हैज टू फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में, एस्टरडे, एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल,
यानी भूतकाल आ गया। अब जब भूतकाल आ गया तो हैज टू हैव टू तो आएगा ही नहीं, अब सब्जेक्ट का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि भूतकाल आते ही सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या फिल करना है, हैड टू। इसलिए यहाँ पर आप देखिए हैड टू पास्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ, अब यस्टरडे पास्ट टेंस है तो फिर अब आई वी यू सी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ब आती है पास्ट टू में, हैड टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ में हैड टू आएगा, आई हैड टू पे फाइन। और आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमने आपके लिए लिया है प्रेपोजिशंस का। आइए देखते हैं। राम मेट मी 6 in the morning। अब ये 6 PM AM यहाँ पर मॉर्निंग दिया हुआ है तो AM आएगा, या 6 o'clock भी आ सकता है, यानी टाइम दिया हुआ है। टाइम के लिए आपको पता है एक ही प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन टाइम के लिए वो आता है 8, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, सी केम हेयर कार। अब वो यहाँ आए, किससे आई, कार से। तो जब किसी साधन से हम आते जाते तो बाय काम में लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी केम हियर बाय कार, यानी यहाँ पर आपका आंसर बाय आ जाएगा। ही जम्प्ड, अब किसी चीज को हम गति करके कूदते हैं, चाहे नदी में, कुएं में, या कोई भी चीज आपके हाथ से आपने गिराई मान लीजिए और वो अंदर तक गई है, जैसे कि आपने किसी बकेट में कोई चीज सिक्का डाला और वो गया तो इनटू आता है। जब गति करके कोई चीज अंदर तक जाती है तो इनटू आता है, इसलिए यहां पर आपका आंसर आएगा वो जंप्ड किया, उसने जंप किया, इनटू आएगा नदी में। रवि हैज बीन लिविंग हियर, यहां पर हियर कर देते हैं, रवि यहां रह रहा है। अब सिंस फॉर आएगा किसी टाइम के लिए, जब कंटिन्यू कोई व्यक्ति एक निश्चित समय से लेकर कहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर कहीं तक रहता है तो वहां पर सिंस फॉर आता है। और हमें पता है जब हम किसी निश्चित समय अवधि के लिए काम में लेते हैं तो सिंस काम में लेते हैं, जैसे सन आ जाए 2010 से रह रहा है, या फिर पिछले आपके कोई ऐसा दे दिया जाए कि संडे से भी अगर कनेक्ट कर दिया जाए, या जुलाई से कनेक्ट कर दिया जाए दिन से, तो फिर वहाँ पर फिक्स सिंस आता है। लेकिन जब आपको अवधि दे दी जाती है, जैसे 2 साल से, 2 महीने से, 8 दिन से, तो फिर वहाँ पर केवल क्या आता है, फॉर आता है। तो सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है, समय अवधि दी हुई है, 10 साल से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4। अगर यहाँ 10 की जगह मान लीजिए यहाँ पर होता 2010 से रह रहा है तो फिर वहाँ क्या था, सिंस आता। ही विल कम जुलाई, अब जुलाई आ गया, वह जुलाई में आएगा। अपने आप आपको पता है किसी जो साल होता है उसके महीनों के नाम के पहले या सन के पहले वो 2022 में आएगा, 23 में आएगा, तो वहाँ पर क्या था, इन आता है। तो यहाँ पर इन जुलाई, जुलाई में आएगा, ऑटोमेटिक ही आ रहा है। दे विल प्ले अ मैच, वे एक मैच खेलेंगे। कब खेलेंगे, किसी दिन के नाम के पहले क्या आता है, जब किसी दिन होता है तो ऑन संडे, रविवार में नहीं आएगा, रविवार पर, रविवार से क्या आएगा, ऑन संडे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। वी सा अ टाइगर वाइल पासिंग, हमने एक शेर देखा, बाघ देखा जब हम गुजर रहे थे जंगल से होकर। जब हम किसी ढके हुए रास्ते से गुजरते हैं, मान लीजिए आपने एक विंडो है, इस विंडो में से देखा, इस विंडो में होकर देखा, तब भी आपकी जो दृष्टि है वो उससे पास हुई, यानी कवर्ड एरिया से जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसके लिए थ्रू प्रीपोजिशन काम में लेते हैं। आप अगर दूरबीन से भी कोई चीज़ देखते हैं, आपकी दृष्टि उसमें से पास हो रही है, किसी हॉल, दीवार के हॉल में से भी अगर आप देखते हैं, या किसी जंगल के रास्ते से गुजरते हैं जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो और बीच में से रास्ता गुजर रहा है, तो वहाँ थ्रू प्रीपोजिशन आता है। तो जब हम जंगल में से गुजर रहे थे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, थ्रू प्रीपोजिशन आएगा। राम कैन स्विम, राम क्या कर सकता है, नदी के उस पार तैर सकता है। जब ये नदी है, जब आदमी इस पार से इस पार जाता है तो इसको बोलते हैं अक्रॉस, यानी एक पार से दूसरी पार चले जाना। तो राम तैर सकता है, नदी से आएगा नहीं, इनटू गति करके कूदना होता है, ऑन नदी के ऊपर तैर सकता है। अक्रॉस यानी नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता है, नदी पार कर सकता है। सीता वॉज सिटिंग, सीता बैठी हुई थी नेहा और रुचि के
बीच में, जब दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको बिटवीन काम में लेते हैं। जब दो के बीच में कोई चीज हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो दो के बीच के लिए बिटवीन, यानी बीच में, दो के बीच के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है। यानी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बिटवीन फिल कर देंगे, नेहा और रुचि के बीच में, दो के बीच में। दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो नहीं रहे, यहाँ पर क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स हो गए। जब हम कई सारे स्टूडेंट्स में कोई चीज़ बांटते हैं तो फिर वहाँ पर बिटवीन नहीं आता है, वहाँ पर क्या आता है, अमंग आता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी दो के बीच में हमने बांटा तो बिटवीन आया, लेकिन कई विद्यार्थी में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी तो फिर अमंग आता है। अब है एडवर्ब। वैसे ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन एग्जाम पास में है और अब ही इसका समय नहीं है कि हम इसको इतने दिनों तक पढ़ें, क्योंकि पेपर आ गया है। तो मैं एक शानदार ट्रिक दे रहा हूँ, ये पूरी कंफर्म ये नहीं कर सकता कि गारंटी के साथ में सारे एडवर्ब्स मिलाकर यही है, लेकिन हाँ ये ट्रिक आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए ध्यान से, बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड। अब आपको क्या करना है, एडवर्ब में मोस्टली आपको लास्ट में एल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल। ध्यान देना, जिस वर्ड में एल लगा हुआ हो आप उसको प्रिफेयर करें, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए एल वाला आपके एडवर्ब सही निकलने की संभावना ज़्यादा है। पेपर आ गया तो ये ट्रिक साथ ले जाएं। तो यहाँ पर आपको चाहे मीनिंग समझ में आया नहीं आया एल तो हर बच्चा देख सकता है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनजेस ईगर स्लो। अब यहाँ पर आप एल नजर आ गया, यानी इसका आंसर बी सही है, ये सही है। सी सेट डाउन द पोट, हेल्प, हेल्पलेस, हेल्पिंग, हेल्पलेसली, ये एल रहा। तो इसका आंसर क्या है, डी में दिया हुआ, तो डी सही है। द मैन लुक्ड सरप्राइज, इसमें ग्रेट, ग्रेटली, ग्रेटर, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर, और ग्रेटर के बाद में ग्रेटेस्ट, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ये रहा एल आपका। तो इसमें बी में एल दिया हुआ है ग्रेटली, यानी एडवर्ब वाले में आपने ये बी भर दिया, ये बी फिल कर दिया, तो ये आ गया। अभी इसका एक पार्ट और आप लोगों के लिए बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके इस ट्रिक से शानदार पूरी ग्रामर में फुल मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।